हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉइलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू बोलता है कि पर मुझे पहले जाना है वेजिटा। अगर तुम मुझे पहले जिरिन के साथ लड़ाई करने देते हो तो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ वेजिटा कि तुमने इस तरीके की चीज़ पहले कभी नहीं देखी होगी। दरअसल वेजिटा, मेरे पास एक न्यू फॉर्म है जिसे मुझे तुम्हें दिखाना है, और वो तुम्हारे फॉर्म से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस चीज़ को सुनते ही वेजिटा एकदम से रुक जाता है और वेजिटा गोकू की तरफ देखने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारे पास एक फॉर्म है काकारोट, वो भी मेरे से ज़्यादा ताकतवर। तुम झूठ कह रहे हो काकारोट, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम ऑलरेडी मेरे से 2 फॉर्म पीछे हो और मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों पहले ही सरपास कर दिया है, पर इसके बावजूद तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। जैसे ही वेजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही इसके दूसरे पेज में वेजिटा एकदम से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, जिस चीज़ को देखकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि वेजिटा, तुम अपने बेस फॉर्म में आ गए। वेजिटा बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है काकारोट, मैं तो बस ये देखने के लिए अपने बेस फॉर्म में आया हूँ कि आखिर तुम्हारा फॉर्म कितना ज़्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं पता है कि तुमने झूठ कहा है या सच, और अगर तुमने सच कहा है तो जिरिन के साथ टाइम पास मत करना, और अगर लड़ाई के दौरान तुम्हें और मैंने उस टकले को टाइम पास करते हुए देखा तो मैं तुम दोनों को नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचा दूंगा, इसलिए उस टकले के साथ टाइम पास मत करना। जैसे ही वेजिटा गोकू को जाने का परमिशन दे देता है, वैसे ही गोकू एकदम से खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि ठीक है वेजिटा, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। और इसके दूसरे पेज में वेजिटा एंड ट्रंक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक दूर जगह पर जाकर अपीयर होते हैं, और अब सिर्फ लड़ाई के मैदान पे गोकू और जिरिन होते हैं। गोकू जिरिन को देखकर स्माइल दे रहा होता है। गोकू बोलता है कि काफ़ी समय बीत चुका है जिरिन, मैं देख सकता हूँ कि इतने सालों में तुमने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की है। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुमने वेजिटो के ऑफ़र को रिजेक्ट किया था और फाइनल बैटल में डाई के अगेंस्ट हमारा साथ देने से मना किया था, पर मैंने तुमसे उसी तरीके की उम्मीद की थी। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, पर अगर तुम हमारा साथ देते तो लास्ट में तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती हमारे। तभी इस बात के जवाब में जिरिन बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था पहले भी, और मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, मैं वेजिटो जैसे की बातों को नहीं मानता, और इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी बातों को भी नहीं मानने वाला हूँ सन गोकू। तुम लोग डार्कनेस के रास्ते पे जा चुके हो, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। तुम लोगों ने गॉड्स को ख़त्म कर दिया, पर तुम लोगों ने मल्टीवर्स को एक न्यू खतरे में डाल दिया। जैसे ही जिरिन का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही वहाँ पर कुछ देर के लिए शांति छा जाती है। दोनों में से एक भी वॉरियर कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तभी गोकू एकदम से चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है कि खतरा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे पता है कि लूसीफ ताकतवर है, पर हमने भी घास नहीं खाया है। हम लोग मिलकर और वेजिटो के बिना भी इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। तभी इस बात को सुनकर जिरिन बोलता है कि वेजिटो के बिना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम वॉरियर डिफ्यूज़ हो चुके हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मेरे साथ जो किया है उस चीज़ को मैं भूल जाऊँगा और तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, बिल्कुल वेजिटो की तरह। तुम लोगों ने मुझे पिरामिड ऑफ पावर के अंदर फंसा दिया। तुम लोगों ने मेरे अंदर की मॉर्टेलिटी को ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से मैं भी अब तुम लोग जैसा मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तभी गोकू बोलता है कि मुझे पता है कि वेजिटो ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, और मुझे पता है कि तुम अपना बदला भी नहीं ले पाए। बदला तो छोड़ो, तुम्हें वेजिटो ने सॉरी भी नहीं कहा, और उसके तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जिरिन। और मैं सॉरी के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ कर भी नहीं सकता। उस वक्त जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ वेजिटो ने किया था, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे ही गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही गोकू एकदम से फाइटिंग स्टांस ले लेता है। गोकू बोलता है कि अगर तुम किसी से रिवेंज लेना चाहते हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। मैं तुम्हारा पंचिंग बैग बनने के लिए तैयार हूँ जिरिन। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था तुम्हारे साथ फिर से लड़ाई करने का। तुम इसे एक तीर से 2 शिकार करना भी कह सकते हो। मेरा मतलब है कि इससे तुम्हारा भी बदला लेना हो जाएगा, और मेरा भी तुमसे लड़ाई करने का शौक़ पूरा हो जाएगा। गोकू के चेहरे पर इस स्माइल को देखकर जिरिन को एकदम से गुस्सा आ जाता है। जिरिन बोलता है कि वो स्माइल, क्या मेरा स्ट्रगल तुम्हारे लिए बस एक जोक है, जिस तरीके से वेजिटो के लिए भी था? जैसे ही जिरिन का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि जिरिन के अंदर से एनर्जी स्पार्क्स बाहर आ रहे होते हैं। जिरिन का एनर्जी और एकदम से बढ़ जाता है। जिरिन के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है कि पूरा प्लैनेट ही हिल रहा होता है, जिस चीज़ का एहसास वेजिटा और ट्रंक्स को हो जाता है। जैसे ही गोकू को जिरिन का खतरनाक पावर महसूस होता है, वैसे ही गोकू बोलता है कि जिरिन ज़रा रुको, क्या हमारे आसपास लोग नहीं है? मुझे लगता है कि हमें इस लड़ाई को कहीं पर दूर जाकर करना चाहिए। गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म हुआ ही होता है कि तभी वहाँ पर जिरिन आ जाता है।
जिस चीज को देखकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। जिरिन काफी ज्यादा नजदीक आ चुका होता है गोकू के, जिसकी वजह से जिरिन एक जबरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है गोकू के चेहरे पर। यह पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू एकदम से हवा में उड़ जाता है और गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। जिरिन का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि जिरिन गोकू के नीचे गिरने का भी वेट नहीं करता और जिरिन एकदम से हवा में ही गोकू का पीछा करने लग जाता है। जिरिन बोलता है कि अब आओ भी सन गोकू। जिरिन के इतना बोलते ही जिरिन एक और पंच मार देता है गोकू को। जिरिन का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है और गोकू हवा में एकदम से उल्टा लटक जाता है। पर इसके दूसरे पेज में हमें दिखता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को एक्टिवेट कर चुका होता है और जैसे ही गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही गोकू एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर। और इसी के साथ ये स्पॉइलर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।